हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट घन की शाब्दिक समस्याएं। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा और इस पैकेट को जब उसने पैमाने पे मापा तो उसने कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है। जब रिया ने एक पैकेट लिया माचिस का तो देखा कि ये पैकेट कैसा था, घनाकार था। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कितनी है बेटा? देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अर्थात इसका आयतन 8 गुना 8 गुना 8 512 घन सेंटीमीटर होगा। अब एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माप कर देखती हूँ कि क्या रिया एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। तो अब देखो क्या कहते हैं कि माचिस के पैकेट की तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी मिली? 8 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल कर देखते हैं। मजेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या भी 8 है। अब देखो इसके अंदर एक बात है कि जो माचिस है उनकी संख्या भी कितनी है? 8 है। आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई उसकी दुगनी चौड़ाई है, कि जितनी ऊंचाई है उससे दुगनी उसकी क्या है? चौड़ाई है। और उसकी 4 गुना उसकी लंबाई है, और 4 गुना क्या है? लंबाई है। मतलब कि अगर माचिस की ऊंचाई 1 है तो जो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2। और अगर चौड़ाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना, तो ये हो जाएगा 4। एक मिनट, हमने समझने के लिए रफली बनाया बेटा इसको। अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है, चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। ठीक है। अब आप बताओ कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। थोड़ी सी देर प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर। हमने भी रफा आइडिया लगाया था, 1 2 4 निकला था और एक्चुअल में क्या है? 2 4 8। ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे कहा उसने। माचिस का पैकेट का आयतन 8 गुना 8 गुना 8, माचिसों की संख्या 8। तो माचिस का आयतन कितना होगा बेटा? माचिस का आयतन होगा जो माचिस का पैकेट का आयतन है और माचिसों की जो संख्या है उसको हम भाग कर देंगे। तो 8 गुना 8 गुना 8 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। ये 8 से 8 कट गया, 64 सेमी क्यूब। आयतन का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो, जो आयतन आया उसका अभाज्य गुणनखंड किया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 6 आई। तो माना कि ऊंचाई कितनी है? h। हमने माना था कि ऊंचाई कितनी है? h। तो तो माचिस की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? देखो, अगर h माना तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2h। और लंबाई कितनी हो जाएगी? 4h। ये हमने अभी किया था इसको। तो अर्थात h गुना 2h गुना h। यहाँ पे ये समझा क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर भी है बेटा। देखो, हमने क्या कहा? h क्या माना? हमने इसकी ऊंचाई माना। चौड़ाई कितनी माना था? हमने 2h माना था। और लंबाई कितनी माना था? हमने 4h। तो इसका जब हमने इसको गुना किया तो हमारा आयतन आ गया। हमारा आयतन कितना था बेटा? देखो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, ये हमारा आयतन था। अब देखो, अब हमने जब इसको आपस में गुना किया तो कितना आया? 8 की क्यूब। इसको जब हमने गुना किया 2 गुना 4, जब हमने इसको गुना किया तो 2 गुना 4, 4 की 8 की क्यूब आया ये हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो किस तरह इसको सॉल्व किया गया। देखो, 8 की क्यूब हमने यहाँ रख लिया और 8 हम यहाँ ले गए। 8 की क्यूब क्या किया हमने? यहाँ रख लिया और 8 हम यहाँ ले गए। तो देखो, इसको डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। तो देखो कर देंगे तो कितना? ये 3 कट जाएगी तो 2 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 हमारी h आ जाएगी। तो h कितना आया था बेटा? h आया था हमारा 2। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, ये पावर से पावर कट जाएगी तो h कितना आ जाएगा? 2। तो बी एच कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है। और एच कितना आ जाएगा हमारा? 4h, मतलब कि 8 2 4 8 इसका आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये ध्यान रखना है बेटा। देखो, यहाँ पे जो दिया गया ना 8 गुना 8 सेंटीमीटर, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है आगे। देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार हो, माचिस जो दी गई है उसके अंदर माचिस का पैकेट तो घनाकार था, हमें पता था, लेकिन अगर प्रत्येक माचिस भी घनाकार हो तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी। तो अब हमें क्या निकालना है? माचिस की। देखो, ये पहले कहा था कि माचिस का जो पैकेट है वो घनाकार है, और अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक माचिस भी घनाकार हो तब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो देखिए बेटा, आंसर कैसे करेंगे। प्रत्येक माचिस का आयतन 64, क्योंकि हमने कहा था कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हमें दी गई थी, पहले बताया गया था कि प्रत्येक जो माचिस है उसका आयतन कितना हो जाएगा? 64 सेमी क्यूब। ठीक है। यदि माचिस घन के आकार की, अब उन्होंने क्या कहा था कि माचिस कैसे है? घन के आकार की है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एल। हम क्या मानेंगे? उसकी लंबाई, चौड़ाई
और उसकी हम जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो मानेंगे h। तो घन का आयतन कितना होता है हमें पता है कि भुजा की क्यूब। घन का आयतन कितना होता है बेटा? भुजा की क्यूब। तो अब हम करेंगे, देखो ये हमारे पास में आ जाएगा l क्यूब। हमारे पास में क्या आ जाएगा? l क्यूब। देखो ध्यान से समझो बेटा, इसको क्या कहा गया है। देखो कि घन का आयतन कितना आ जाएगा? भुजा की क्यूब। तो अब हम करेंगे l इक्वल किसकी हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब की। l की क्यूब किसकी हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। क्यों? वो कह रहे कि अगर जो प्रत्येक माचिस है वो भी घनाकार होगी तब उसका आकार कितना हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी माचिस है। तो हम निकलेंगे l किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 3। ये यहाँ से क्यूब हट के इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 364। और 64 को जब हम ओपन करेंगे, इसकी क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? घन या माचिस लिख दीजिएगा, माचिस लिख दीजिएगा यहाँ पे। माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एक बार फिर देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। प्रत्येक माचिस का आयतन है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यदि माचिस की घन के आकार की है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। घन का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा की स्क्वायर मतलब कि 3 l की क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि लंबाई भी आएगी इसके अंदर, चौड़ाई भी आएगी और ऊंचाई भी आएगी। ठीक है, अब देखो l की क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें पता था कि माचिस का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, उन्होंने बताया था अभी। अब देखो l इक्वल किसके हो जाएगा? 3 क्यूबिक 64। ठीक है, तो 4 × 4 मोर, हम 64 को क्या कर देंगे? इसकी क्यूब रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? 4 × 4 तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा ध्यान से आपको इसको करना है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि घन का माचिस का आयतन, ये देखो यहाँ से आपको लेना है। माचिस का आयतन 64 घन सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 गुना है, एक बार देखते हैं, प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की, अगर ऊंचाई 8 है, 1 मानते हैं अगर हम, तो जो लंबाई और चौड़ाई है कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, अगर 2 माना है तो 16। यहाँ पे समझो प्रत्येक माचिस की जो लंबाई और चौड़ाई है वो ऊंचाई की 8 गुना है। तो माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? अब हमें कंडीशन दे दी, यहाँ तो हमें सिंपल पूछा था, अब हमें कंडीशन दे दी कि अगर जो ऊंचाई है वो 1 है और तो लंबाई और चौड़ाई उसके 8 गुना है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8। तब माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालो। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 2, मान लीजिए कि ऊंचाई है h। हमने क्या माना कि ऊंचाई है h, हमने h ऊंचाई मान ली। घन की लंबाई चौड़ाई, अब घन की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? घन या माचिस लिख दीजिएगा। घन की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? उसने कहा था 8 गुना है, तो 8h हो जाएगी, है ना। अभी ये समझाया था मैंने कि अगर ऊंचाई उन्होंने मानी, हमने मानी कि h है, तो वो क्या है? 8 गुना है, तो 8h हो जाएगा। तो आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हमें पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो क्या होगा, अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। लंबाई कितनी थी बेटा? 8h। चौड़ाई कितनी है? 8h। और ऊंचाई कितनी है? h। ऊंचाई कितनी है? h। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे आएगा बेटा सोल्व करने पर। देखिए ये देखो, यहां से कितना आएगा? 64। जब इसको मल्टीप्लाई किया 8h इंटू 8h इंटू h को जब मल्टीप्लाई किया 864 h की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आंसर कितना था? उन्होंने कितना बताया था कि टोटल कितना है? 64। अभी हमने देखा था कि उसका आयतन कितना है बेटा? टोटल 64 उसका आयतन है। तो जब हम h निकालेंगे तो क्या होगा? 64 को जब 64 से भाग करेंगे, ये 64 इधर ले जाएंगे, ध्यान से समझो, ये 64 हम इधर ले जाएंगे, जब यहाँ ले जाएंगे तो कट हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 1। ध्यान से समझो, ऊंचाई कितनी आ गई? 1। अब हमें क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई। हमें क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई। तो हमने अभी देखा था बेटा, लंबाई और चौड़ाई जो ऊंचाई है उसकी 8 गुना है, तो सीधा आ जाएगा 8 गुना 1, 8 गुना 1, लंबाई 8 सेंटीमीटर आ जाएगी और चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, यदि 8 सेंटीमीटर 8 गुना सेंटीमीटर पैकेट में और 1 गुना 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी? देखो क्या कहा जाता है, यदि पैकेट कितना है? 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8 पैकेट है, और माचिस कितनी है? 1 गुना 1। ये माचिस का आयतन दिया गया है, ये पैकेट का आयतन दिया गया है। तो उसमें कितनी माचिसें आएंगी? क्या यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है अथवा नहीं है? तो हमें 2 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट उसने क्या पूछा, उसने हमें माचिस का आयतन दे दिया और उसने हमें पैकेट का आयतन दे दिया, तो इस पैकेट के अंदर कितनी माचिसें आएंगी हमें ये बताना है। सेकंड क्या है, यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा, करते हैं सोल्व। प्रत्येक माचिस का आयतन,
माचिस का आयतन कितना है 1 गुना 1 गुना 1 मतलब कि 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर आ गया हमारा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतना इसका आयतन है। प्रत्येक पैकेट का आयतन, वो पैकेट था, ये तो थी माचिस, अब ये है पैकेट का आयतन। पैकेट का आयतन कितना है 8 गुना 8 गुना 8 घन सेंटीमीटर, ये ठीक है 8 गुना 8 गुना 8, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब पैकेट में माचिसों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? पैकेट में माचिसों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है पैकेट का कुल आयतन, जो पैकेट दिया गया है उसका कुल आयतन भाग माचिस का कुल आयतन। जो पैकेट दिया गया है उसका आयतन निकालना है और जो माचिस दी गई है उसका कुल आयतन में भाग कर देंगे तो हमें माचिसों की संख्या निकल जाएगी। तो हमें पैकेट का पता है कि पैकेट में कितना कुल आयतन 8 गुना 8 गुना 8, और माचिस की भी पता है कि कितना आएगा 1 घन सेंटीमीटर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। जब इसे सोल्व किया जाएगा तो बेटा, जब इसे सोल्व करेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 डिवाइडेड बाय 1, पैकेट में माचिसों की संख्या हम इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा 512। तो उस पैकेट में माचिसों की संख्या कितनी हो जाएंगी 512। जब आपको पूरा पैकेट 8 गुना 8 गुना 8 है, आपका पैकेट का आयतन कितना है 8 गुना 8 गुना 8, और माचिस का आयतन कितना है 1 घन सेंटीमीटर, तो उसमें कितनी माचिसों की संख्या आएगी 512। हाँ, यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर होगी। जो ये संख्या है वो पैकेट के आयतन के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, यदि 8 गुना 8 गुना 8 सेंटीमीटर पैकेट में और 2 गुना सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी? सेम यही क्वेश्चन है बेटा, बस हमें यहाँ पे 1 से भाग किया था, अब यहाँ हम 2 गुना 2 से भाग कर देंगे, तो बहुत इजी है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखिए बेटा आंसर क्या कहता है यहाँ पे, प्रत्येक माचिस का आयतन 2 गुना सेंटीमीटर मतलब कितना आ गया 8 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। उसके बाद प्रत्येक पैकेट का, जो पैकेट दिया गया है तो प्रत्येक माचिसों की पैकेट का कुल आयतन कितना 8 गुना 8 सेंटीमीटर। तो हमें माचिसों की संख्या निकालनी है, वही लिखेंगे पैकेट का कुल आयतन और प्रत्येक माचिस का कुल आयतन। तो आगे हम करेंगे 8 गुना 8 को 8 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ये 8 से 8 कट जाएगा, 64 हमारा आ जाएगा। तो प्रत्येक माचिस में, पैकेट के अंदर माचिसों की संख्या कितनी हो जाएगी 64। पहले वाले में 12 थी क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया था। अब बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर की क्यूब दे दी गई, तो 8 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर माचिस का आयतन आ जाएगा, वहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर आयतन आया था। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उपरोक्त उदाहरण में 8 गुना 8 गुना 8 सेंटीमीटर से पैकेट में निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं हो सकती है? तो यहाँ पूछा गया कि 8 गुना 8 अगर पैकेट का आयतन है तो उसमें कौन कौन सी माचिस की साइज आ सकता है? तो देखो फर्स्ट 4 गुना 4 सेंटीमीटर आ सकता है। तो बेटा एक बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यदि पैकेट का जो घन है उसकी साइड, भुजा और आकार जितना है उससे छोटी जो माचिस का आकार होगा वो उसके अंदर आ सकता है। तो फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा यस। हम यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा यस। ठीक है, ये माचिस इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 1 गुना 2 गुना 32 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा हो गया तो ये इसके अंदर नहीं आ सकेंगी। नेक्स्ट देखिए कौन सी संभावनाएं पॉसिबल है, तो सेकंड पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखिए 1 गुना 4 गुना 16, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 1 गुना 8 गुना 8, तो ये क्या है पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए 2 गुना 4 गुना 8, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट 1 गुना 64, ये भी संभावना पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी पॉसिबल है बेटा, ए डी और ई, जो ये संभावनाएं हैं ये इसकी पॉसिबल हो सकती है। उपरोक्त उदाहरण में 8 गुना 8 सेंटीमीटर में पैकेट में कौन सी संभावनाएं संभव है? अब आगे देखो क्या लिखा है, उपरोक्त में से सभी संभावनाएं जो दी गई है वो संभव क्यों नहीं है जबकि सबका जो आयतन है वो 64 है। देखो इन सब का आयतन 64 है, लेकिन जब हमने कहा कि जो किसकी भुजा लंबी है उसकी भुजा भी 8 से कम ही होनी चाहिए। उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है, क्योंकि जबकि सबका आयतन 64 घन सेंटीमीटर, इनका आयतन तो सबका 64 घन सेंटीमीटर, लेकिन किसी की जो लंबाई है वो ऊंचाई ज़्यादा है ना, तो इस तरह ये जो दी गई है संभावनाएं संभव नहीं है। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा आंसर, सभी दी गई संभावनाएं संभव नहीं है क्योंकि एक माचिस के पैकेट में फिट होने के लिए इनके सभी किनारे पैकेट के किनारों से कम होने चाहिए। जितने भी किनारे, अगर देखो चाहे आप एक बड़ी तार ले लो, उसका भी क्या हो जाएगा, आयतन तो 64 निकल सकता है, लेकिन क्या वो उसके अंदर फिट हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए सभी दी गई संभावनाएं संभव नहीं है क्योंकि एक माचिस के पैकेट में फिट होने के लिए सभी किनारों में पैकेट में से जो किनारे हैं वो पैकेट के किनारों से कम होने चाहिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।